हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 1 अप्रैल 2020 से आपकी डिविडेंड इनकम, भले ही वो शेयर्स पर हो रही हो या म्यूचुअल फंड्स पर, पूरी तरह से टैक्सेबल कर दी गई है। अब आपको अपनी डिविडेंड इनकम पर भी टैक्स देना होगा अपने स्लैब रेट के हिसाब से। 10%, 20% या 30%, जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको डिविडेंड इनकम पर टैक्स देना होगा। डिविडेंड इनकम को आपको शो कहाँ करना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में उसे शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलीफ भी दिया है। आप अपनी डिविडेंड इनकम में से कुछ खर्चों को घटाकर उसे कम कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। आपकी डिविडेंड इनकम पर किस तरह से टैक्स लगेगा, कितना टीडीएस डिडक्ट होगा, कौन कौन से खर्चे डिडक्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आपको गूगल पर मिल जाएगा टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी। ये एक पीडीएफ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज किया गया था। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस पीडीएफ का हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से ओपन करके आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। इसी डॉक्यूमेंट में नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है कि हम कौन कौन से डिडक्शंस यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं अपनी डिविडेंड इनकम से। पेज नंबर 3 पर मिलता है डिडक्शंस फ्रॉम डिविडेंड इनकम। यहाँ पर क्या लिखा है? वेयर डिविडेंड इज एसेसिबल टू टैक्स एज बिजनेस इनकम, द एसएससी कैन क्लेम द डिडक्शंस ऑफ ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स व्हिच हैव बीन इनकर्ड टू अर्न दैट डिविडेंड इनकम सच एज कलेक्शन चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सेट्रा। अगर आप डिविडेंड को अपनी बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं, काफी सारे एक्सपेंडिचर्स क्लेम करने का बेनिफिट मिल जाता है। आप कलेक्शन चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन और भी जो चार्जेस आपने पे किए हैं डिविडेंड इनकम अर्न करने के लिए, वो सारे आप एज अ डिडक्शन शो कर सकते हैं। ये बिजनेस इनकम के केस में है, जब आप डिविडेंड को बिजनेस इनकम की तरह दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप डिविडेंड को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में दिखाते हैं, तब आप कौन से खर्चे यहाँ क्लेम कर सकते हैं? तो नो डिडक्शंस शैल बी अलाउड फॉर एनी अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन और रेम्यूनरेशन पेड टू अ बैंकर और एनी अदर पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजिंग सच डिविडेंड। यहाँ पर सिर्फ एक ही खर्चा आपको अलाउड किया गया है और वो है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। कौन सा इंटरेस्ट है ये? अगर आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स परचेज करने के लिए कोई लोन लिया था और उस लोन पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो सिर्फ उस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का आपको यहाँ पर क्लेम मिलेगा। उस इंटरेस्ट के अमाउंट को आप अपने डिविडेंड इनकम में से घटा सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपकी इनकम कम हो जाएगी और आपका टैक्स भी कम हो जाएगा। इस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर के अलावा और कोई भी खर्चे यहाँ पर अलाउड नहीं किए गए हैं। अब जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आप यहाँ पर क्लेम करेंगे उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन है कि वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आपकी टोटल डिविडेंड इनकम के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डिविडेंड इनकम है 20,000 रुपए की, तो 20,000 रुपए का 20% हुआ 4,000 रुपए। तो आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है वो 4,000 रुपए से ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर कम है 4,000 रुपए से, अगर 2,500 है, 3,000 है, तो वो आप पूरा डिडक्ट कर देंगे, उसका पूरा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 20% से ज्यादा हुआ, 5,000 है या 6,000 है, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पर 4,000 रुपए तक का ही मिलेगा और जितना जो एक्सेस है वो आपका लैप्स हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो आप क्लेम कर सकते हैं वो है 20% ऑफ टोटल डिविडेंड इनकम। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इसे आप अपने आईटीआर में कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ITR 2 को ओपन कर लिया है और अगर आप अपनी डिविडेंड इनकम में से कोई इंटरेस्ट अमाउंट क्लेम करना चाहते हैं तो आपको ITR 2 में ही ये मिलेगा। ITR 1 में अगर आप देखेंगे तो वहां पर इंटरेस्ट अमाउंट क्लेम करने के लिए कोई भी वहां पे कॉलम नहीं दिया गया है। आप ITR 1 में जाएंगे तो वहां पे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में सिर्फ डिविडेंड इनकम डालने का ऑप्शन मिलता है। डिडक्शंस शो करने के लिए वहां पर कोई भी टैब नहीं दिया गया है। डिविडेंड इनकम में से अगर आप इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हैं तो वो आप करेंगे अंडर सेक्शन 57(1) और ये ऑप्शन आपको ITR 2 में मिलता है। अब ITR 2 में आपको इसे कैसे शो करना है? तो इसमें हम जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड पर, शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ
यहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी है। ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स। यहाँ पे सबसे पहले इसे एक्सपैंड कर लीजिएगा, एक्सपैंड ऑल। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू ऐड इनकम्स, तो यहाँ पर आपको ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना है। नेचर ऑफ इनकम, यहाँ पर हम डिविडेंड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सेविंग का या एफडी का इंटरेस्ट डालना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप इंटरेस्ट ग्रॉस इसे सेलेक्ट करेंगे। तो हम अगर डिविडेंड यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमसे ग्रॉस अमाउंट मांग रहा है। यहाँ पर हमको ब्रेकअप नहीं देना है क्वार्टर वाइज, जैसे कि हमें ITR 1 में देना है। अब हमें डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 इस वाले में आ जाना है और यहाँ पर हम अपना ग्रॉस डिविडेंड एंटर कर देंगे, जो हमें फॉर्म 26 AS से मिल जाएगा। और जिस डिविडेंड इनकम पर TDS डिडक्ट नहीं हुआ है, 5,000 रुपए से नीचे की डिविडेंड इनकम पर TDS डिडक्ट नहीं किया जाता है, तो वो वाला अमाउंट आपको अपनी पासबुक से मिल जाएगा। वो अमाउंट आप अपनी पासबुक से डाल दीजिए। और 5,000 से ऊपर के डिविडेंड पर TDS डिडक्ट होता है तो वो अमाउंट आपको अपने 26 AS से मिल जाएगा। सारा अमाउंट टोटल करके 26 AS का और पासबुक वाला सब कुछ ऐड करके आपको यहाँ पर अपनी ग्रॉस डिविडेंड इनकम दे देनी है। इसके बाद आपको यहाँ ऐड कर देना है। अब अगर इस इनकम में से आप कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, हमने यहाँ पर इसे अदर सोर्सेज में दिखाया है, तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का ही डिडक्शन मिलेगा। लोन कौन सा वाला, बिजनेस लोन या हाउसिंग लोन नहीं, लोन सिर्फ वो वाला जो कि हमने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स परचेज करने के लिए लिया हुआ है। उस वाले लोन पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन लिमिट क्या है, 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 57। यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऐड डिडक्शंस का कॉलम है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे डिडक्शंस क्लेम करने के ऑप्शन। अभी ये सब यहाँ पर कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने अपनी डिविडेंड इनकम नहीं एंटर की है। हम पहले डिविडेंड इनकम डाल लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको कि ये सारे कॉलम्स यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर डिविडेंड इनकम 60,000 की दिखा दी है और यहाँ पर ये अब कॉलम्स हाईलाइट हो गए हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर क्लेम्ड, यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपना इंटरेस्ट का अमाउंट। अब मान लेते हैं कि हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो है 10,000 रुपीज का, तो हम यहाँ 10,000 डालेंगे और इसे ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डाल देंगे 20% से ज्यादा अमाउंट, हमारी डिविडेंड इनकम है 60,000 रुपीज की और इसका मोर देन 20% हो जाता है, मोर देन 12,000। अगर हम यहाँ पर 12,000 से ज्यादा का अमाउंट डाल देते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर 14,000 डाल देते हैं, तो क्या ये इसे एक्सेप्ट करेगा? तो यहाँ पर ये एरर दिखा देगा आपको कि इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन डिविडेंड अंडर सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 कैन नॉट बी मोर देन 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आपको यहाँ पर लॉ बता रहा है कि आप 20% से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो हम अगेन यहाँ पर 10,000 डाल देते हैं और इसे हम नीचे ऐड कर देंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखिए 50,000 आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम आ गई है। 60,000 में से 10,000 आपको यहाँ पर क्लेम मिल गया एक्सपेंडिचर का, इसे कंफर्म कर देंगे और इस तरह हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का शेड्यूल कंफर्म हो गया है। तो बस फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अपनी इनकम फ्रॉम डिविडेंड दिखानी है ITR 2 में। और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन क्लेम करना चाहते हैं तो वो भी ITR 2 में ही क्लेम करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ITR 1 में जाएंगे तो वहां पर आपको इंटरेस्ट क्लेम करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा ITR 1 में आपको क्वार्टरली ब्रेकअप देना है डिविडेंड का, जबकि ITR 2 में क्वार्टरली ब्रेकअप नहीं मांगा गया है। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। होप की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।